चूड़ी ले लो, चूड़ी सावन स्पेशल हरी हरी चूड़ी। जल्दी आओ काकी बहना, जल्दी आओ हरी हरी सावन स्पेशल चूड़ी ले जाओ। कम दाम में सबसे अच्छी चूड़ी कंगन मिलेंगे यहाँ पर, आओ जल्दी। अरे यार भैया बहनी, एक ही महिला नहीं आ रही चूड़ी कंगन लेने? क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता? इतनी देर हो गई चिल्ले आते कोई नहीं आया अभी। लगता है मुझे गाना गाकर बुलाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। चूड़ी ले लो हरी हरी चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो सावन वाली चूड़ी ले लो। काकी ले लो, बहनी ले लो, भाभी ले लो, आओ हरी हरी चूड़ियाँ। चूड़ी ले लो चूड़ी। अरे जीजी देखो तो कितनी अच्छी अच्छी चूड़ी कंगन रखी है भैया। हाँ बहू तुम सही कह रहे हो, देखो तो कितनी प्यारी प्यारी चूड़ी कंगन लेकर आया है। अरे भैया कितने की चूड़ी कंगन है? अरे भाभी चूड़ियाँ का मत बोलो, हर रेट की चूड़ियाँ हैं मेरे पास। जितनी अच्छी कंगन लोगे इतने महंगे दाम होंगे। वैसे भाभी जी हमारे यहाँ पे सावन इसमें जितनी महंगी महंगी चूड़ियाँ होती हैं हम उतने कम दाम पे बेच रहे हैं। अरे भैया वो कौन सी खुशी में? क्योंकि भाभी जी हमारी पत्नी का कहना है कि सावन में हर लेडीज के पास हरी हरी चूड़ियाँ होनी चाहिए, हर महिलाओं को हरी हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए सावन में। तो क्यों ना कम दाम में बेची जाए, सब महिलाओं का शौक भी पूरा होगा और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद भी मिल जाए। अरे भैया आपकी पत्नी के विचार तो बहुत अच्छे, बड़ी की दीदी सही कह रही हैं, आपकी पत्नी के तो बहुत अच्छे विचार। अरे भाभी जी मेरी पत्नी के विचार अकेले अच्छे नहीं है, वो खुद सुंदर है बहुत। अरे भैया ये हरी हरी चूड़ियाँ कितने रुपए दर्जन है? भाभी जी चूड़ी वैसे लोगी तो 50 रुपए दर्जन और सेट चूड़ी लोगी तो 200 रुपए दर्जन। अरे जीजी ये भैया तो सच में बहुत सस्ती चूड़ियाँ बेच रहे हैं। बताओ बाबू जी कैसी चूड़ियाँ निकाल, नगवारी चूड़ियाँ निकाल दे एक नंबर की। नहीं भैया हमें नगवारी चूड़ियाँ नहीं चाहिए, कोई सिंपल सी चूड़ियाँ निकाल दो जो अच्छी पक्की सी हो। क्या भाभी जी आप इतनी सिंपल चूड़ियाँ पहनोगी? अच्छी नगवाली पहनो, चूड़ियाँ चमकदार। अरे भैया जिसके घर में काम नहीं होते वो पहन के बैठ सकती है चूड़ियाँ, और मेरे घर में इतने काम है, झाड़ू बर्तन गोबर, कौन करेगा? मैं चूड़ियाँ पहन कर बैठ जाऊंगी तो दिन भर तो सानी पानी में निकल जाता है। अब बता चूड़ियाँ पहन के कब बैठेंगे भैया जी हम? हमें तो ऐसी चूड़ियाँ निकालो जो सिंपल हो और अच्छी पक्की मजबूत हो, जिससे पक्की चूड़ियाँ रहेंगी तो काम भी कर पाएंगे आसानी। ठीक है भाऊ जी आपके लिए सिंपल चूड़ियाँ निकाल दे रहा है और मजबूत एकदम बढ़िया चूड़ियाँ देंगे हम आपको, देख लोगे आप तो आपका जी अच्छा हो जाए। भैया थोड़ी हम लोग को भी दिखा दो अच्छी सी चूड़ियाँ, हम लोग पहन ले और हम लोगों के हाथ और अच्छे लगने लगे। अरे हाँ भाजी क्यों नहीं हम दिखा रहे हैं, आप तीनों को दिखा रहे हैं एक से एक चूड़ियाँ, एक नंबर बढ़िया क्वालिटी की चूड़ियाँ दिखाएंगे हम आप लोगों को। चूड़ी पहने पहने जी उकता जाएगा, टूटेगी नहीं चूड़ियाँ। भैया क्यों लोहे की चूड़ियाँ बेचते हो क्या? अरे नहीं भाजी लोहे की चूड़ियाँ नहीं, बढ़िया क्वालिटी की चूड़ियाँ लेकर आते हैं। ले लो भाजी एक नंबर की सिंपल चूड़ी, पक्की चूड़ी जो कभी नहीं टूटेगी। बड़की दीदी कितनी अच्छी चूड़ियाँ लग रही हैं। हाँ दीदी कितनी अच्छी चूड़ियाँ लग रही हैं, हम तो यही चूड़ियाँ खरीदेंगे। हाँ सुना तुम्हें सच में अच्छी लग रही है ये चूड़ियाँ? हाँ दीदी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है चूड़ियाँ, एक नंबर बढ़िया क्वालिटी है। क्यों बड़की दीदी ली जाए ये चूड़ियाँ और फिर पहन के जाएंगे भैया के यहाँ पे राखी बांधने के लिए। हाँ पुष्पा तुम सही कह रही हो, तुम्हें तो अच्छी बुद्धि है। ये चूड़ियाँ ली जाए, हमारी साड़ी से मैचिंग भी कर रही हैं, फिर मैं अपने मायके जाऊंगी पहन के भैया को राखी बांधने। क्यों भैया कैसे दे रहे हैं चूड़ियाँ? बताया तो था भाभी जी 200 रुपए। अरे भैया तो बिल्कुल भी कम नहीं करोगे क्या? अरे भाभी जी हमने तो आप लोगों को पहले से कम बताए हैं पैसे और बोल रहे और कम कर। अरे अच्छा ठीक है भैया कोई बात नहीं, वो तो मजाक कर रही। 100 रुपए दे देंगे कोई बात नहीं। क्या मुटकी क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे झिंगरुआ के पापा जी आप बहुत सही टाइम पे आए हो। ये देखो मैंने ये चूड़ियाँ खरीदी, कितनी अच्छी लग रही हैं, देखो आप। चूड़ी खरीद ली? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे झिंगरुआ के पापा मेरे पास कहाँ है पैसे, अभी मैं पुष्पा से 200 रुपए उधार लेती, पर आप आ गए तो आप ही दे दो 200 रुपए। मुटकी हम पहले बता दे रहे हैं, फालतू कामों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है 1 रुपए भी। आपके पास तो कभी भी पैसे नहीं होते कि अपनी पत्नी खातिर कुछ भी ले ले। आज मैंने चूड़ियाँ खरीदी तो उनके लिए भी पैसे नहीं है आपके पास। हम खुद भी कहते हैं तो भी आप कुछ नहीं दिलाती, शर्म नहीं लगती आपको? बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं है आपको तो। कैसे लाज शर्म मुटकी, जब तुम मेरी जेब में 1 रुपए छोड़ती ही नहीं तो कहाँ से मेरे पास पैसे रहेंगे? मेरे पास कोई जादुई पेड़ तो है नहीं कि उसे हिलाएंगे और पैसे गिर जाएंगे और तुम्हें दिला देंगे कुछ भी। कौन कहता है कि मुझे रोज रोज शॉपिंग करवाओ? तुम कभी करवाते हो मुझे शॉपिंग? आप तो मुझे 10-20 रुपए भी नहीं देते हो रखने के लिए। ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप मुझे 200
200 रुपए दे दो। मुटकी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे पास नहीं है पैसा ही। तुमने ली है चूड़ी कंगन, तुम जानो तुम्हारे काम जाने। मैं यहाँ पर था नहीं हो, जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? पैसे देकर जाओ मुझे। मेरे पास नहीं है पैसा वैसे। तुम्हारे पास तो कभी नहीं रहती, जिंदगी भर में है कभी तुम्हारे पास? तुम्हारी कमाई में तो आग लगी है बिल्कुल। और हम आपको आज बता दे रहे हैं, किसी से उधार तो हम लेंगे नहीं पैसे, चाहे घर का कोई सामान बेचना पड़े मुझे। कौन सा सामान बेचोगी तुम? कौन सा सामान लेकर आई थी अपने से? तुम्हारे दादाजी लेकर रख गए थे यहाँ पर सब सामान। चाहे हमारे दादाजी लाए, चाहे हमारे पति जी लाए, बेचना है मुझे तो आज सामान तो बेचूंगी। ना दो झुंगरू आगे पापा आप पैसे, मैं घर का सामान लेकर यहाँ बेच दूंगी और ले लूंगी चूड़ियाँ। बहुत हरामखोर पत्नी है मेरी तो बेइज्जती करवा रही है सबके सामने। कहा भैया आप 200 के पीछे चिक चिक पिक पिक कर रहे हो सबके सामने। पत्नी है आपकी, आपको तो सावन के महीने में अच्छी हरी हरी चूड़ियाँ साड़ी पहनानी चाहिए उन्हें। तो पत्नी खुश रहेगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। समझा दो भैया, समझा दो थोड़ा गुड गोबर को, थोड़ी अकल आ जाए। बिल्कुल भी अकल नहीं है मेरे पति में। क्या काका जी आप 200 के पीछे चिक चिक कर रहे हो सबके सामने? ये नहीं कि 200 रुपए दे दे और बात खत्म कर दें। आपसे अच्छा तो चूड़ी वाला है, अपनी पत्नी की कहने पर सस्ती चूड़ियाँ बेच रहा है, महंगी चूड़ी। और एक मेरा पति है 200 की चूड़ियाँ नहीं दिला पा रहा। ए भाई, एक तो मेरी पत्नी सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही, 200 रुपए दे रहा हूँ, तो सबके सामने ऐसी बेइज्जती करती रहेगी। और जा रहा हूँ मैं यहाँ, नहीं तो और बेइज्जती होगी मेरी तो। ए लो भाई, रखो अपने पैसे और दे दो उसे चूड़ियाँ।